जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। अब देखी देखी का अर्थ है यहाँ पर देखना, बड़े यानी बड़ी बड़ा या कोई भी बड़ी वस्तु। लघु लघु का अर्थ होता है छोटा। दीजिए का मतलब देना, डारी का मतलब फेंकना। ठीक है। जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी, तलवारी यानी कि तलवार, और आवे का अर्थ होता है आना। ठीक है, काम आना। तो इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं रहीम जी? कि हमें बड़ी वस्तु के सामने छोटी यानी लघु छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी जो सुई होती है वो भी बड़े काम की होती है। उससे क्या करते हैं? उससे सिलाई का काम किया जाता है, और जहां पर सिलाई का काम करना हो हमें, वहां पर हम सुई का प्रयोग करते हैं। वहां पर तलवार का प्रयोग बेकार है। तलवार क्योंकि बड़ी होती है ना, दिखने में बड़ी होती है, लेकिन वो जो काम सुई का है वो काम तलवार तो नहीं कर सकती ना। इसीलिए रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर या बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, उसे कम नहीं समझना चाहिए। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की महत्ता उसके आकार से नहीं आंकी जानी चाहिए। ठीक है, आंकना मतलब समझना। ठीक है, कि उसके आकार से नहीं उसका महत्व समझना चाहिए। एक छोटी सी सुई का महत्व तब समझ में आता है जब कपड़े को सिलने का काम हो, है ना। वहीं एक बड़ी तलवार उस काम के लिए बेकार है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी छोटे या साधारण व्यक्ति या वस्तु को कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक विशेष उपयोगिता होती है। हर किसी की अपना एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस दोहे का अर्थ लिख सकते हैं, भाव लिख सकते हैं। अब अगला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पेह न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। अब इन पंक्तियों में तरवर का अर्थ है वृक्ष या पेड़। ठीक है, खात का मतलब खाना, सरवर का अर्थ है सरोवर या तालाब, पीहे का मतलब पीना, और पान का मतलब पानी, और काज मतलब काम, हित भलाई, संपत्ति संपत्ति होता है धन दौलत, और संचय यानी कि इकट्ठा करना, संचय करना, और सुजान होता है सज्जन व्यक्ति। ठीक है, तो इन पंक्तियों में रहीम जी क्या कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो तरवर है यानी कि पेड़ है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता, है ना, उसी और जो सरोवर है वो भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। तो इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है, सुजान यानी कि सज्जन व्यक्ति जो होता है, वो जो जो भी उसकी धन संपत्ति होती है वो उसका संचय यानी उसे किस लिए इकट्ठा करता है? दूसरों की भलाई के काम के लिए। इस दोहे में रहीम समझाते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इसी प्रकार समझदार व्यक्ति या जो भी सज्जन व्यक्ति है अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करता है, उनकी भलाई के लिए करता है। इसका अर्थ यह है कि जो सच्चा ज्ञान और धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्वयं के लाभ के लिए। ठीक है, कि अगर हमारे पास अच्छा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, और अगर हमारे पास धन भी है तो हमें दूसरों की भी भलाई करनी चाहिए, केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अब इसमें छिटकाए का अर्थ है टूटकर किसी चीज का बिखर जाना। ठीक है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। परी का मतलब पड़, और जाए का मतलब जाना। ठीक है, तो इस दोहे में रहीम जी क्या कह रहे हैं? इस दोहे में उन्होंने जो प्रेम का जो धागा है उसकी तुलना किससे की है? एक नाजुक से धागे से की है। ठीक है, कि जो प्रेम का धागा होता है, प्यार का धागा होता है, उसका बंधन होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है। तो ये क्या कह रहे हैं रहीम जी इसमें? रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, कि जो हमारे प्रेम का धागा है, हमारे जो संबंध हैं, हमें उन्हें ऐसे ही तोड़ नहीं देना चाहिए किसी भी बात को लेकर। ठीक है, कि उन्हें तोड़कर ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए कि वो टूटकर बिखर जाए, क्योंकि जब एक बार हमारा संबंध किसी से टूट जाता है तो चाहे हम जितने भी प्रयास कर लें उन संबंधों को दोबारा पहले जैसा करने की, तो वो वैसे नहीं हो पाते, उनमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। जैसे अगर एक बार धागा जो टूट जाए तो अगर हम उसे जोड़ेंगे तो हम जोड़ने के लिए हमें उसमें गांठ लगानी पड़ेगी। तो यही इसमें रहीम जी समझा रहे हैं कि हमें अपने प्रेम के धागे को, अपने संबंधों को किसी भी वजह से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमारे प्रेम में दरार आ गई, हमारे संबंध टूट गए, तो उन्हें सुधारना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर वो जुड़ भी जाए तो उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इस दोहे में रहीम प्रेम के धागे की तुलना एक नाजुक धागे से करते हैं। वह कहते हैं कि प्रेम के धागे को इस प्रकार मत तोड़ो कि वह छिटक जाए, यानी कि टूटकर बिखर जाए, क्योंकि एक बार टूटा हुआ प्रेम फिर से जुड़ने पर भी गांठ पड़ ही जाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम में दरार आने पर उसे सुधारना मुश्किल होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें पहले जैसी कोमलता नहीं रहती, पहले जैसी बात नहीं रहती। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। अब इस दोहे में बिनु का अर्थ है बिना, बिनु का अर्थ है बिना, राखिए का मतलब रखना, और सोन का सोना हो जाना। ठीक है, और मोती मानुस चून, मोती मानुस का अर्थ है यहाँ पर मनुष्य, और चून का अर्थ है यहाँ पर आटा। ठीक है, तो इस दोहे में रहीम जी क्या कह रहे हैं कि हमें पानी का जो है संरक्षण करना चाहिए, पानी को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के
हम जीवित ही नहीं रह सकते बिना पानी के, सब क्या है सोन, यानी कि हम बिना पानी के जीवित ही नहीं रह सकते, ठीक है। और अगर पानी चला जाए तो क्या होगा, मोती, इंसान और चूना कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, अर्थात बिना पानी के मोती की चमक खत्म हो जाएगी, ठीक है। और बिना पानी के मनुष्य का क्या है, मनुष्य का सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहने का अर्थ है उसका जीवन ही नहीं बचेगा। और चून यानी आटा जो है वो भी बिना पानी के गूथा नहीं जा सकता, उसे गूथने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती। तो इसमें इस दोहे में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस दोहे में रहीम पानी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं। वह कहते हैं कि पानी का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है। यदि पानी चला जाए तो मोती, इंसान और चूना कोई भी नहीं बचता, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि जीवन में सम्मान, नम्रता और शुद्धता जैसे गुण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कि अगर हमारे अंदर सम्मान, नम्रता और शुद्धता जैसे गुण है तभी हमारा जो है इस समाज में सम्मान किया जाएगा। तो पानी का अर्थ किससे लिया गया है, सम्मान से, है ना, कि हमारे अंदर सम्मान, नम्रता, शुद्धता होनी चाहिए। और यदि ये सब चले जाए तो जीवन नीरस हो जाता है, यानी कि बिना रस का हो जाएगा, ठीक है। अगली पंक्ति है, अगला दोहा, रहीमन विपदाहो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। अब इस दोहे में विपदाओं का अर्थ है विपत्ति या कोई भी मुश्किल, ठीक है। भली यानी भला, अच्छी, जो थोड़े दिन होए, थोड़े दिन यानी थोड़े दिन होए मतलब होती है, ठीक है। हित अनहित, हित यानी भलाई और अनित यानी बुराई, बुरा, या जगत में, इस जगत में, जानी परत सब कोय, कि तभी, जानी मतलब जानना, कोई मतलब कोई, परत मतलब कि जानी परत सब कोय, कि इस बात का पता हमें तभी चलता है। तो इसे हम दोहे का जब व्याख्या करेंगे तब अच्छे से समझेंगे कि इस दोहे में रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि रहीमन विपदाओ भली जो थोड़े दिन होए। रहीम जी कहते हैं कि जो विपदा है, जो मुश्किल समय हमारा आता है, वो अगर थोड़े दिन के लिए हो तो ही अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमें पता चल जाता है कि इस संसार में कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है। कहने का अर्थ है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारा अपना है, ये हमें हमारे बुरे समय में ही पता चलता है। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि छोटी अवधि की विपत्ति अच्छी होती है, यानी कि थोड़े दिन की मुश्किल या कठिन समय या दुख जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि इस संसार में कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन नहीं। विपत्ति हमें जीवन के असली सत्य से परिचित कराती है। अगला दोहा है, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपो आपो तो कहीं भीतर रही ज्योति खाद कपाल। रहीमन जीवा, जीवा का अर्थ है यहाँ पर जीव, बावरी, बावरी का अर्थ है यानी, बावरी का अर्थ ऐसे होता है पागल, ठीक है, या चंचल। कही गई सरग पताल, सरग यानी स्वर्ग और पताल यानी पाताल, कही यानी कहना, आपो तो कहीं भीतर रहे ज्योति खात कपाल, ज्योति यानी चप्पल या किसी प्रकार का दंड देना, खात यानी खाना, कपाल यानी सिर, ठीक है। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जो हमारी जीव होती है ना वो भी बड़ी बावरी होती है, बावरी यानी कि चंचल होती है या पागल होती है एक तरह से, ठीक है, जो कुछ भी बोल देती है। वो स्वर्ग या पाताल की तक की बातें भी कर देती है, हमारी जो जीव है वो स्वर्ग और पाताल की बातें भी कह देती है। आपो तो कहीं भीतर रखी, अगर वो उन बातों को अपने अंदर ही रखे तो ही ठीक है, क्योंकि अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे तो क्या होगा, उसी को दंड भुगतना पड़ेगा और उसके इस व्यवहार से क्या हो सकता है, उसे मार भी पड़ सकती है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि इस दोहे में रहीम जी ने जीव की तीव्रता का वर्णन किया है कि हमारी जीव जो है कितनी तीव्र होती है, तेज होती है। वह कहते हैं कि जीव ऐसी बावरी है जो कुछ भी बोल देती है, स्वर्ग या पाताल की तक की बातें भी बोल देती है, हालांकि इसका दंड पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है, ठीक है। हमारी जो हम जो एक कोई बात कह देते हैं तो उसका जो परिणाम है वो हमें भुगतना पड़ता है, खासकर जब कोई अनुचित बात कहने से सिर पर मार पड़ती है। अनुचित यानी कि कोई भी गलत बात कहने से। इसका मतलब यह है कि हमें अपने शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्दों का प्रभाव क्या होता है, वो गहरा होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हमें जब भी कुछ बोले सोच समझकर बोले, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, हमारी बात जो है अनुचित ना लगे, ठीक है। अगला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। कही रहीम, कि रहीम जी कहते हैं संपत्ति यानी धन दौलत, सगे यानी कि सगे यानी कि अपने, अपने हैं जो हमारे, ठीक है, हमारे अपने सगे रिश्तेदार, ठीक है। और विपत्ति होता है मुश्किल, बहु मतलब बहुत, कसोटी यानी कि विपत्ति, कसोटी यानी कि मुश्किल समय, ठीक है। और साचे का अर्थ होता है सच्चे, मीत का मतलब मित्र। तो इन पंक्तियों में इस दोहे में रहीम जी क्या कह रहे हैं, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि यदि हमारे पास धन दौलत है तो बहुत से लोग जो है हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र बनने के लिए आ जाते हैं। हमारे पास संपत्ति है, धन दौलत है, तो सब हमारे अपने हो जाते हैं। और लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आती है, मुश्किल समय आता है, तो सब जो है हमसे दूर भागते हैं। तो तब यहाँ पर यही कहा गया है कि विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत, कि जो हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ हैं, जो हमारे काम आते हैं, मुश्किल समय में जो हमारे बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, ठीक है, वही हमारे सगे होते हैं। तो इस दोहे को आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस दोहे में रहीम कहते हैं कि संपत्ति के समय, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है, सुखी हैं हम, खुश हैं, तो उस समय रिश्तेदार और मित्र बनने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं,
लेकिन जो लोग विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं यानी मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों में साथ देने वाले ही वास्तविक मित्र होते हैं, जबकि सुख के समय तो सभी साथ हो लेते हैं, है ना। तभी कहा गया है कि चाहे सुख में किसी का साथ दो या ना दो, लेकिन उसके मुश्किल समय में, उसके दुख के समय में उसका साथ अवश्य दो। तो रहीम ने इन दोहों में जीवन के गौर सत्य, नैतिकता, प्रेम और आचरण की बातें बेहद सरल शब्दों में कही कही हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, यहाँ पर रहीम जी का परिचय दिया गया है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। और क्या कहा गया है, रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपका इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।